हेलो एवरीवन। साहस और हिम्मत। साहस क्या होता है और हिम्मत क्या होता है? अगर सीखना हो तो इस इंसान से सीखें जिसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, फिनिश हो गया, लेकिन फिर से वो इंसान बिल्ड कर लिया, बना लिया। वो मैं राकेश चंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल लाइफ कोच, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं एक ऐसा इंसान का स्टोरी लेकर आपके पास आया हूं जिसे सीखकर कितने सारे नौजवानों का जीवन बदल सकता है। ऐसे लोगों का जीवन बदल सकता है जो एक छोटी मोटी हार से जिंदगी भर यह रोते रहता है कि मेरे जीवन में इतना बड़ा घटना घट गया और जिसके कारण मैं सफल नहीं हो पाया। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं सोइचिरो होंडा। सोइचिरो होंडा, आपने सही सुना, जिसकी कार और जिसके मोटर बाइक पर आज आप घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं। इसी प्रकार से वह इंसान ऐसे ही नहीं इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ा है। उसके सामने संकटों की ढेर लगा हुआ था, लेकिन उस सारे संकटों को पार करते हुए आज उसने इतिहास रचा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोइचिरो होंडा अपने जीवन के शुरुआत में 6 सालों तक मैकेनिक का काम किया। जी हां, मैकेनिक का। और जब मैकेनिक का काम करता था तो उसके दिल में यह बात रहता था कि यह काम इस कंपनी के लिए नहीं है, यह काम मेरा है। जब आप इस तरीके से काम करते हैं कि यह काम मेरा है, तो काम करने का जज्बा और बड़ा हो जाता है। और जब वो अपना काम खत्म कर लेता था तो दूसरे सीनियर के पास जाकर वो पूछता था, भाई अगर और कुछ काम है तो मुझे दे दो। उसके अंदर इतना जज्बा था कि जिस कंपनी में वो काम करता था वहां का हर काम टेक्निकल वो सीखना चाहता था। और उसके इस एटीट्यूड के कारण, यहां पर एटीट्यूड भी दिखता है उसका, इस एटीट्यूड के कारण वो सभी इंसान को वहां मदद करता था, जिसके कारण उसे सब लोग बहुत प्यार करता था। नंबर 1। दूसरा, जो उस इंसान ने उस जगह पर सीखा, वह उसे आगे आने वाला दिन में उसे काम दिया। वो धीरे धीरे वहां के सारे चीजों को सीख लिया। और एक दिन ऐसा आया कि जिस कंपनी में वो काम करता था वहां एक बहुत बड़ी कंपनी ने टोयोटा, जो पिस्टन बनाने का, उस कंपनी को ऑफर दिया, लेकिन वो कंपनी ने मना कर दिया। लेकिन सोइचिरो होंडा ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और 1935 में उसने खुद का फैक्ट्री खड़ा किया, और जिसमें टोयोटा का पिस्टन बनाने का काम वो खुद चैलेंजेस लिया बनाने का। और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, बहुत ऊंचाई तक चला गया वो। एक दिन ऐसा आया कि 1944 में आपने सही सुना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस समय यूएसए का एक मिसाइल ने, जिसे USB-29, उसके फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। वह इंसान जो आगे बढ़ रहा है, ना जाने कितने लोगों से कर्ज लिया है, बैंक से कर्ज लिया है, और इतना बड़ा उसने फैक्ट्री खड़ा किया है, उस इंसान का 1944 में फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है। हार नहीं मानता है वो इंसान। वो क्या करता है? आगे बढ़ता है। लेकिन उसके साथ कुदरत ने एक और मजाक किया। कुदरत देखना चाहता था कि सोइचिरो होंडा, तेरे अंदर कितनी साहस है। और 1945 में एक भूकंप ने उसकी दूसरी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। जी हां, दूसरी फैक्ट्री का। सोइचिरो होंडा पूरी तरह से धराशायी हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, विचलित नहीं हुआ। उसकी फैक्ट्री जली थी। वह एक दिन अपने घर में आराम से स्विमिंग पूल के पास बैठकर यह सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसी समय उसका एक बहुत ही क्लोज दोस्त, जिसे मित्र बोलते हैं, एक मजाक के लहजे में सोइचिरो होंडा को पूछता है कि सोइचिरो, तेरी फैक्ट्री दोनों चला गया है, अब तुम क्या करोगे?
माय डियर फ्रेंड्स, सोइचिरो का यह जवाब आप अपने दिल में बसा के रखिए। सोइचिरो होंडा बोलता है कि माय डियर फ्रेंड, मेरा फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हुआ है, मेरा हिम्मत नहीं। वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा था। वही सोइचिरो होंडा 1948 में, जी हां 1948 में अपना खुद की एक और कंपनी खड़ा किया जिसका नाम होंडा पड़ा। होंडा का शुरुआत किया उसने मोटर बाइक की, जो मोटर बाइक आज पूरे दुनिया में प्रचंड फहरा रहा है, झंडा लहरा रहा है पूरे दुनिया में। और यहां ही उस सोइचिरो होंडा नहीं रुका। उसने क्या किया, जिस देश में, जो देश उसे डिस्ट्रॉय किया, जिस देश ने उसकी फैक्ट्री को जला दिया, उसी देश में 1959 में जाकर दुनिया का सबसे बड़ा डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन पे साइन करके आया। सोइचिरो होंडा का आत्मविश्वास था। मैं आपको इस स्टोरी से यह बताना चाहता हूं कि अगर आप में साहस है, हिम्मत है, आत्मविश्वास है और खुद पर बिलीफ है, तो चाहे आपको डिस्ट्रॉय और असफल बनाने के लिए कितना भी कोई प्रयास कर ले, आप झुकेंगे नहीं। मैं इस वीडियो से आपको मैसेज देना चाहता हूं, उन सारे नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूं जो अपने जीवन से हार मान लिया है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। उठकर खड़े हो जाओ और अपने जीवन को एक दूसरे तरीके से लेकर के जाओ। सोइचिरो होंडा से आप सीखो कि क्या कर सकते हो। खोजो अपने आसपास ऐसा क्या है जो आपने छोड़ दिया है, फिर से शुरुआत करो उसे। हार मत मानो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरा वीडियो आप अंत तक देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं और मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। मैं आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट कर कर मुझे बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। क्या है जो आपको रोक रहा है, वो चीज लिख दीजिए, मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊंगा। मैं आपको और भी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स को बताने वाला हूं आगे आने वाले दिन में। आप बस मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।